हेलो कर्क राशि, हेलो कैंसर्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कर्क राशि कि आप जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है अगर आपके पार्टनर के साथ, तो चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। मार्च 2026 से लेकर दिसंबर 2026 की ये रीडिंग है। इस टाइम के बीच में क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपको एडवाइस और गाइडेंस भी मैं दूंगी। सबसे पहले मैं आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करूंगी कर्क राशि कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। देखिए, आप अपने पार्टनर का ध्यान करें जिस भी इंसान को लेकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, और आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर उस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे, और फिर उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो भी देखेंगे। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। कर्क राशि की क्या फीलिंग्स हैं मार्च से दिसंबर 2026 में अपने पार्टनर के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। कर्क राशि की क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। ट्राइब, कार्मिक पार्टनर। आपकी फीलिंग्स जो है ना कर्क राशि, देखिए आपके लिए सबसे पहले कर्क राशि ट्राइब का कार्ड आया है। ट्राइब का कार्ड बोलता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट चाह रही हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर से ये सब चीज़ें चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, शादी की बात करें, या फिर आपको ही कोई कमिटमेंट देना, शादी की बात करनी, तो आप उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आप सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है थोड़ी सी, या फिर आपको लग रहा है आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, तो थोड़ा सा सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर का भी रोल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और कर्क राशि, आप इस रिलेशनशिप में बैलेंस तो देखिए लाना चाहते हैं। आप चाहते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, चीज़ें बेटर हो जाएं, रिलेशनशिप में एक ग्रोथ और प्रोग्रेस हो। आप अपनी तरफ से एक हाथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर की तरफ एक हाथ बढ़ाते हैं, पहला कदम रखते हैं, तो उनकी तरफ से भी इनिशिएटिव होना चाहिए, वो भी आपको रिलेशनशिप के लिए एक हाथ बढ़ाएं, आपकी तरफ आगे बढ़ें। तो आपको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में गिव एंड टेक होना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं तो उनको भी डालने की ज़रूरत है। कार्मिक पार्टनर का कार्ड यही बोलते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर का कोई पिछले जन्मों का नाता है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है जो आपके पार्टनर आपको इस जन्म में मिले हैं। आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, भुला नहीं पा रहे हैं, आपके माइंड से आपके पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन आप बहुत स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहे हैं कर्क राशि। देखिए, आप बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को फाइनल और कंप्लीट भी करना चाहते हैं। ना तो बहुत तेजी से आगे बढ़ पा रहे हैं, ना चीज़ों को फाइनल कर पा रहे हैं, ना चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। एक स्टक और अटका हुआ आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और कर्क राशि, आपकी जो मुझे फीलिंग्स दिख रही है ना कहीं आपको लग रहा है कि मूव ऑन कर जाना चाहिए जल्द, मतलब बहुत स्पीड से आगे बढ़ जाना चाहिए, तो आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। पार्टनर को कांटेक्ट करना चाहते हो तो अपनी तरफ से बहुत तेजी से इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो स्पीड इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही है जो आप चाहते हैं। ये आपकी मुझे फीलिंग्स और एनर्जीज नजर आ रही हैं। और कहीं हो सकता है कर्क राशि आप ट्रैवल करके अपने पार्टनर को मिलना चाहते हैं, या आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ट्रैवल करके आपको मिलने आए, तो उसमें भी कुछ लेट हो रही है, डिले हो रही है चीज़ें। ये तो होगी आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज कर्क राशि। अब चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। कर्क राशि, आपके जो भी पार्टनर है उनका ध्यान करें कि किस इंसान को लेकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उस इंसान की फीलिंग्स आपके साथ डेफिनेटली मैच होंगी। कर्क राशि के जो भी पार्टनर है उनकी फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या है। 3 ऑफ सोर्ड्स, सन। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या है। अभी मैं फीलिंग्स निकाल रही हूँ कर्क राशि, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आएंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। फॉरगिवनेस। कर्क राशि, आपके पार्टनर बहुत हर्ट दिख रहे हैं मुझे, बहुत उनका दिल दुखा हुआ है। अब देखिए, हर्ट होने का कारण कुछ भी हो सकता है। अगर तो आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया तो उनको कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास है, उनको ऐसे लग रहा है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसलिए हर्ट है, इसलिए परेशान है। कुछ कर्क राशि के पार्टनर इसलिए हर्ट है कर्क राशि, उनको ऐसे लग रहा है कि आपने उनके साथ गलत किया है, आप उनके साथ फेयर नहीं रहे। जो वो चीज़ें आपसे चाहते हैं, आपके पार्टनर को आपसे वो चीज़ें नहीं मिली। कहीं ना कहीं एक चीटिंग और धोखे वाली फीलिंग आपके पार्टनर को आपको लेकर महसूस हो रही है, इसलिए हर्ट है। मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं कि अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया तो अपनी गलती का एहसास उनको हो रहा है,
उनको ऐसे लग रहा है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसलिए हर्ट हैं। कुछ कर्क राशि के पार्टनर को आपके खुद के बिहेवियर के कारण हर्ट एनर्जीज, तकलीफ, पेन हो रही है। आपके पार्टनर को कर्क राशि थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी इस रिलेशनशिप में लग रही है। अब ये थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है। उनको लग रहा है कि उसके कारण भी कुछ इश्यूज हो रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी या तो उनकी खुद की तरफ से है या फिर आपकी तरफ से है, ये भी चीज़ें हैं। बट आपके पार्टनर खुश नहीं दिख रहे हैं और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में हुए हैं ना, वो दोनों मतलब आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को माफ करके रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। आपके पार्टनर मतलब जो गलतियां आपने की हैं, तो आपके पार्टनर को है कि भी आपके पार्टनर आपकी सारी गलतियों को माफ करने के लिए रेडी हैं। और अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो चाहते हैं कि आप उनको माफ कर दें और रिलेशनशिप स्टार्ट हो। बट आपके पार्टनर ये मन में सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए, उसके लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जो भी वो सोच रहे हैं वो चीज़ें होंगी नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन में ज़्यादा है, समझ नहीं लग रहा। एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। थोड़े से ईगो इश्यूज भी हैं आपके पार्टनर के। शैडो वर्क का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि शायद उन्होंने ना अपना ध्यान नहीं रखा, कभी खुद के ऊपर फोकस नहीं किया। तो अब वो आपके पार्टनर खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, खुद के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिए, चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, शायद उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उनको इस रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ और प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है। और मन में इच्छा है कि एक दूसरे को माफ़ करके चीज़ों को बेटर करें, लेकिन उस डायरेक्शन में आपके पार्टनर आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं और नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड है, कन्फ्यूजन ज़्यादा है, क्लैरिटी ज़्यादा नहीं हो रही है। और एक फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, उस डायरेक्शन में खुद से होकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर। ये तो होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज कर्क राशि। अब चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे मार्च 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक। क्या कर्क राशि के पार्टनर कर्क राशि की लाइफ में वापस आएंगे? टेम्परेंस, द टावर, 9 ऑफ पेंटिकल्स। क्या कर्क राशि के पार्टनर कर्क राशि की लाइफ में वापस आएंगे मार्च से लेकर दिसंबर 2026 तक? फैमिली, रिग्रेट, फ्रेश स्टार्ट। कर्क राशि और उनके पार्टनर की रिलेशनशिप का आउटकम क्या है? इम्प्रिजनमेंट। कर्क राशि आपके पार्टनर की जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, देखिए आपके पार्टनर चाहते हैं चीज़ें ठीक करना, चीज़ों को बेटर करना। हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े टाइम के लिए कुछ चीज़ों को कोशिश करेंगे, चीज़ों को ठीक करने की, चीज़ों को बेटर करने के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालेंगे आपके पार्टनर। आपके पार्टनर की कोशिश रहेगी, आपके साथ एक बार कांटेक्ट करेंगे। ये मैं मार्च से लेकर दिसंबर 2026 का बता रही हूँ। इस टाइम पीरियड पे आपके पार्टनर 1 या 2 बार आपके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए, अलग-अलग चीज़ें ट्राई करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कोशिशें करेंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे आपके लिए, पागलों की तरह आपके लिए आगे बढ़ेंगे, वो नहीं करेंगे। बैलेंस बनाकर शांति के साथ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे और उनको ये लगेगा कि अगर तो उनके एफर्ट्स वर्थ हो रहे हैं, मतलब उनके हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, अगर कोशिश करके चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो फिर ही वो आगे नेक्स्ट स्टेप लेंगे। अदरवाइज वो चीज़ों को थोड़े टाइम के बाद खुद छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है और फैमिली का कार्ड यही बोलता है कि इस रिलेशनशिप में फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहेगी। कर्क राशि आपके पार्टनर भले ही नेक्स्ट एक्शन लेंगे, लेकिन या तो आपकी फैमिली की दखलंदाजी, इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहेगी, या फिर उनकी खुद की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहेगी, जिसके कारण आपके और उनके पार्टनर के बीच में कुछ इश्यूज आ जाएंगे। 1 या 2 बार बीच में वो ट्राई हो सकता है करेंगे। अगर आपके पार्टनर को उनके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला, मतलब कई बार होता है ना, कुछ लोग कोशिश करते हैं लेकिन कई लोग होते हैं पीछे पड़ जाते हैं, तो आपके पार्टनर की पीछे पड़ने वाली एनर्जीज नहीं दिख रही हैं आपके, या रिलेशनशिप के पीछे नहीं पड़ेंगे वो।
थोड़ा टाइम हो सकता है, कुछ तो कोशिश करेंगे, अगर उनको लगा कि चीज़ें से काम कर रही हैं तो वो कोशिश करेंगे, अगर उनको लग रहा है कोशिश काम नहीं कर रही है तो वो छोड़ देंगे। वो गॉड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर चीज़ों को छोड़ देंगे, गोइंग विद द फ्लो की तरह चलेंगे, टाइम के ऊपर चीज़ों को छोड़ देंगे, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालेंगे। और इस रिलेशनशिप में मुझे फैमिली का एक रोल नज़र आ रहा है। ये फैमिली आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती है कर्क राशि। सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण भी कुछ इश्यूज आप दोनों के बीच में रहेंगे। और टावर का कार्ड बोलता है कि कुछ ना कुछ इश्यूज आप दोनों के बीच में रहेंगे। मुझे आपके पार्टनर परमानेंट वापस नहीं आते हुए दिख रहे, टेम्परेरी तौर पे हो सकता है वो कोशिश करेंगे, बट बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालेंगे इस रिलेशनशिप के ऊपर, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में एक घुटन, सफोकेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रहेगी। और एक दूसरे को ना कहीं कर्क राशि, मुझे लग रहा है आपको ही हो सकता है कोई पछतावा, कोई रिग्रेट हो, कुछ पछतावे, कुछ रिग्रेट, कुछ गलतियों के ऊपर आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। अब हो सकता है आप अपने पार्टनर की गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी गलतियों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उनसे कोई मिस्टेक हुई, वो उस चीज़ को पकड़ के बैठ गए हैं, तो कुछ पछतावे वाली फीलिंग भी रहेगी। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालेंगे। मार्च से दिसंबर 2026 के बीच में वो सिंगल रहने को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। उनको ऐसे लगेगा कि खुद के ऊपर फोकस करना है, खुद के ऊपर काम करना है। भले ही सिंगल रह लें, भले ही रिलेशनशिप में किसी के साथ भी ना रहें या फिर आपके साथ ना रहें, बट वो अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़्यादा करेंगे, अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, अपने आप को ज़्यादा वैल्यू देंगे। उनका करियर, उनका करियर उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। और जो भी उनके शौक है, जो भी उनकी हॉबीज़, आपके पार्टनर उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। और वो आपके ऊपर किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट या निर्भर नहीं होना चाहेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि अगर आप इस रिलेशनशिप में आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कर्क राशि, ये कार्ड्स जो निकाले ना, आपके पार्टनर वापस आएँगे कि नहीं, तो ये आपके पार्टनर के कार्ड्स निकाले मैंने सारे। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। टाइम टाइम के ऊपर, समय के ऊपर चीज़ों को ज़्यादा छोड़ देंगे और उनको ऐसे लगेगा कि भई सिंगल रहना बेटर है। और फ्रेश स्टार्ट का कार्ड यही बोलता है, वो अपनी ज़िंदगी में ही एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ज़िंदगी में फ्रेश स्टार्ट करने का मतलब कि अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देंगे, पर्सनल लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, अपनी ग्रोथ और प्रोग्रेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। उनको घूमने का शौक है, ट्रैवल का शौक है, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए वो डिपेंडेंट नहीं होंगे। करियर उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और प्रैक्टिकल तरीके से वो चीज़ों को ज़्यादा डील करेंगे। तो आपके पार्टनर अपनी पर्सनल लाइफ़ या करियर या अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा फ्रेश स्टार्ट वहाँ पे करेंगे। मुझे नहीं लग रहा आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं मार्च से दिसंबर का बता रही हूँ, ये लाइफ टाइम की रीडिंग नहीं है। और इम्प्रिजनमेंट का कार्ड भी यही बोल रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक घुटन, एक सफोकेशन ज़्यादा रहेगी और बंधा-बंधा सा, जकड़ा हुआ, अटका हुआ अपने आप को महसूस करेंगे। एक फ्रीडम इस रिलेशनशिप में मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो और कर्क राशि, आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस भी देख लेती हूँ मैं। कर्क राशि के लिए एडवाइस, कर्क राशि के लिए क्या गाइडेंस और एडवाइस रहेगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, कर्क राशि को क्या करना चाहिए, ये आपके लिए निकाल रही हूँ कार्ड में। 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कर्क राशि, इस कार्ड के दो मतलब निकल रहे हैं। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है कि हार्ड वर्क करना, मेहनत करना। अब आप किस डायरेक्शन में हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं? देखिए, अगर तो आपने कभी कोशिश नहीं की है रिलेशनशिप के लिए और अगर आपको लग रहा है कि आपकी तरफ से थोड़े से भी एफर्ट्स अगर डालकर चीज़ें ठीक हो सकती है, कोशिश करके चीज़ें बेटर हो सकती हैं, तो डेफिनेटली आपको चीज़ों को ठीक कर लेना चाहिए, चीज़ों को बेटर कर लेना चाहिए। अगर आपने कभी मेहनत नहीं की है इस रिलेशनशिप के लिए, सीरियसली सच में एफर्ट्स नहीं डालने हैं, तो आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अगर आप सच में चाहते हैं चीज़ें ठीक हों। अगर और दूसरा इसका मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है आपने ऑलरेडी बहुत कोशिशें की हैं, आपको वो रिज़ल्ट कभी भी नहीं मिले पार्टनर की तरफ से, तो अब आपको रिलेशनशिप के ऊपर एफर्ट्स नहीं डालने हैं। आपको अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसा, फाइनेंसेस, पढ़ाई जो भी आप करते हैं, फिर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर आपको उस डायरेक्शन में फ़ोकस करना चाहिए। तो ये है कर्क राशि, आपकी रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।